चालाक लोमड़ी की महाकथा। नीलकंठ वन सूरज की पहली किरण के साथ जाग चुका था। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती थीं, पक्षियों का शोर जंगल को जीवित बना रहा था। इसी जंगल की एक पतली पगडंडी पर धीरे धीरे कदम रखती हुई एक लोमड़ी चल रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में सावधानी और दिमाग में सैकड़ों योजनाएं। यह कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। ये थी चंपा, जंगल की सबसे चालाक और सबसे समझदार लोमड़ी। चंपा ने जीवन में जल्दी सीख लिया था कि जंगल में केवल ताकत से नहीं, बुद्धि से जिंदा रहा जाता है। बचपन में ही उसने अपनी माँ को शेर के पंजों में मरते देखा था। उसी दिन उसने तय कर लिया था कि वो कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगी, वो लड़ेगी दिमाग से। उस दिन जंगल में हालात बिगड़े हुए थे। सूखा पड़ा था, नदी सिकुड़कर नाले जैसी हो गई थी, फलदार पेड़ सूख रहे थे, शिकारी जानवर भूखे घूम रहे थे और शिकार जानवर डर में जी रहे थे। हर किसी की नजर दूसरे पर थी। चंपा 3 दिन से भूखी थी, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी। भूख ने उसके शरीर को कमजोर किया था, पर दिमाग को और तेज। वो जानती थी कि इस हालत में सबसे खतरनाक कौन है, भूखा शेर। सिंहराज, जंगल का राजा, इन दिनों बेहद चिड़चिड़ा था। शिकार नहीं मिल रहा था और उसका धैर्य जवाब दे रहा था। ऐसे में अगर वो किसी पर टूट पड़ता तो पूरा जंगल दहल जाता। चंपा धीरे धीरे उसी ओर बढ़ी जहां शेर अक्सर आराम करता था। वो सीधे सामने नहीं गई। उसने हवा की दिशा देखी, अपनी गंध छुपाई और घुमावदार रास्ते से पास पहुंची। महाराज, उसकी आवाज में न डर था न घमंड। शेर ने आंखें खोली। लोमड़ी, आज फिर कौन सी चाल? चंपा ने सिर झुकाया। चाल नहीं, उपाय। शेर ने गुर्राया। अगर भूख मिटाने का उपाय है तो बोल। चंपा ने बताया कि पास के गांव में जानवर खुले घूम रहे हैं, लेकिन इंसान सतर्क हैं। अगर शेर सीधे गया तो खतरा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सब्र करे और लोमड़ी की बात माने तो बिना लड़ाई के पेट भर सकता है। शेर को भरोसा नहीं था, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उस रात जो हुआ, उसने जंगल की राजनीति बदल दी। चंपा ने गांव के कुत्तों में ये अफवाह फैलाई कि जंगल का राजा घायल है और मरने वाला है। कुत्ते निडर हो गए, गांव वाले भी ढीले पड़ गए। उसी रात शेर आया, शिकार किया और चला गया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन शेर मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया था कि लोमड़ी जितनी फायदेमंद है, उतनी ही खतरनाक। अगले दिन जंगल की सभा बुलाई गई। हाथी, भालू, हिरण, भेड़िया सब मौजूद थे। चर्चा गांव में हुए हमले पर थी। सबकी नजर शेर पर थी, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी चंपा बोली, यह हमला जंगल की सुरक्षा के लिए जरूरी था। उसने बड़ी चालाकी से बात को मोड़ा। उसने कहा कि अगर शेर भूखा रहता तो वो जंगल के ही जानवरों पर हमला करता। गांव का शिकार सबकी रक्षा के लिए था। कई जानवर उसकी बातों में आ गए। भालू चुप रहा, हिरण डरे हुए थे। शेर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सब नोट कर रहा था। धीरे धीरे चंपा का असर बढ़ने लगा। छोटे जानवर उसे सलाहकार मानने लगे, बड़े जानवर उससे सतर्क रहने लगे। वो हर विवाद में बीच में आती और अपनी बात मनवा लेती। लेकिन हर चाल की एक कीमत होती है। कुछ भेड़ियों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वे ताकत में विश्वास करते थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि लोमड़ी को हटाना होगा। उन्होंने शेर के कान भरे। महाराज, लोमड़ी आपको मोहरा बना रही है। शेर पहले से ही संदेह में था। उसी समय जंगल में एक नई मुसीबत आई, इंसानी शिकारी। अब न ताकत काम आने वाली थी, न चालाकी अकेले। शिकारी जाल बिछा रहा था, पेड़ों पर निशान लगा रहा था और धीरे धीरे जंगल को घेर रहा था। जानवर घबराए हुए थे। पहली बार शेर भी असमंजस में था। सभा फिर बुलाई गई। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। कोई समाधान नहीं। तभी चंपा आगे आई। उसने कहा, अगर हम सब अलग अलग भागेंगे तो एक एक करके मारे जाएंगे। अगर बचना है तो मुझे जंगल की जिम्मेदारी दो। भेड़िए हंसे, एक लोमड़ी जंगल बचाएगी? चंपा ने शांत स्वर में कहा, आज ताकत नहीं, समझदारी चाहिए। शेर ने लंबे समय तक उसे देखा, फिर कहा, अगर जंगल बच गया तो तू महान, अगर नहीं तो सजा मौत। चंपा को यह मंजूर था। उसने रास्ते बदले, जानवरों को सुरक्षित इलाकों में भेजा, शिकारी को भ्रमित करने के लिए खुद सामने आई। कई दिन रात वो सोई नहीं। उसने अपनी जान जोखिम में डाली। एक दिन शिकारी उसके पीछे पीछे दौड़ा। चंपा भागती रही, उसे जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में ले गई जहां जमीन धंसती थी। आखिरी पल में वो बच निकली, लेकिन शिकारी गिर पड़ा। जंगल बच गया। उस दिन के बाद कोई उसे सिर्फ चालाक नहीं कहता था, अब वो थी जंगल की बुद्धि। शेर ने सबके सामने कहा,
आज से ये लोमड़ी सिर्फ सलाहकार नहीं, जंगल की रक्षक है। चंपा ने सिर झुकाया। वो जानती थी सत्ता नहीं, संतुलन जरूरी है। जंगल फिर हरा होने लगा। लेकिन लोमड़ी की आंखें जानती थीं, कहानियां कभी खत्म नहीं होती।